मैं हूँ डॉक्टर मेनका शर्मा फ्रॉम शर्मा डेंटल क्लिनिक। बहुत बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके मसूड़े जो है वो नीचे की ओर खिसकने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों में खाना फंसने लगता है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डेंटिस्ट के लैंग्वेज में गम रिसेशन कहते हैं। जब भी मसूड़ा अपने ओरिजिनल पोजीशन से नीचे की ओर, नीचे के दांत में और ऊपर की ओर, ऊपर के दांतों में खिसकने लगे, अपने पोजीशन से हट जाए, तो उसे हम गम रिसेशन कहते हैं। कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारे मसूड़े जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाते हैं, नीचे की ओर खिसक जाते हैं? पहला है, जब भी हम गलत तरीके से ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रश यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मसूड़े जो है वो नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। और ये जनरली जो है ये फ्रंट के दांतों में देखा जाता है कि हमारे मसूड़े जो है वो ओरिजिनल पोजीशन से हट के नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। दूसरा है प्लाग एंड कैलकुलस। प्लाग जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं धीरे धीरे कैलकुलस में। कैलकुलस जो होता है वो मिनरलाइज्ड होता है, दांत जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जो हमारे दांतों के ऊपर चिपका रहता है, जो धीरे धीरे हमारे मसूड़ों को नीचे की ओर खिसकाता रहता है, जिसकी वजह से हमें रिसेशन गम की प्रॉब्लम आती है। फिर है दांतों का घिसना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दांतों को घिसते रहते हैं, जिसकी वजह से भी रिसेशन गम की प्रॉब्लम आती है। फिर है हार्मोनल चेंज। लेडीज में, फीमेल में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि उनके हार्मोन जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। फिर है दो दांतों के बीच में खाना फंसना। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके दो दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो वहाँ पे एक गैप बनता जाता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे पॉकेट बनने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े जो है वो भी धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगता है। फिर है इम्प्रॉपर ऑक्लूजल। अगर हमारा ऑक्लूजल प्रॉपर नहीं है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारे मसूड़े जो है वो नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। अब अगर हमारे दांतों में रिसेशन हो चुका है तो इसे में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? तो पहला प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम। हमारे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे हम कुछ भी ठंडा या गर्म खाएंगे तो हमें सेंसिटिविटी महसूस होने लगेगा। फिर पॉकेट बनने लगता है। पॉकेट बनने की वजह से हमारे दांतों में रूट कैरीज के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हमारे दांत जो है वो अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा दिखने लगता है। फिर हमारे दांतों में मोबिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? हम रिसेशन से कैसे अपने दांतों को बचा सकते हैं? कौन से घरेलू उपाय है जिससे हम अपने मसूड़ों को नीचे जाने से बचा सकते हैं? तो पहला तरीका है प्रॉपर तरीके से ब्रश करना। ब्रश जो है वो हम हार्ड यूज नहीं करेंगे, सॉफ्ट ब्रिसल वाले ही ब्रश को हम यूज करेंगे और प्रॉपर तरीके से ब्रश करेंगे। आप अपने मसूड़ों को मसाज कर सकते हैं। जब भी आप ब्रश करें, ब्रश करने के बाद अपने उंगलियों की सहायता से हर एक दांत के पास मसाज कर सकते हैं, जिससे आपके गम मसूड़े जो है वो हेल्दी बने रहेंगे। फिर आप अगर नोटिस कर रहे हैं कि आपको रिसेशन स्टार्ट हो गया है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाए, रेगुलर चेकअप करवाएं। वहाँ पे आपको डेंटल स्केलिंग और रूट प्लानिंग के लिए बताया जाएगा, जिससे आप स्केलिंग करवाएं और रूट प्लानिंग करवाएं। इससे भी आपके मसूड़े जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे धीरे धीरे आने लगेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है तो इसके चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं कि रीजेनरेट। फिर आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं। अगर आपके दो दांतों में खाना फंस रहा है तो आप उसे डेंटल फ्लॉस की सहायता से निकाले, क्लीन रखें, जिससे आपके रिसेशन होने के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाए। कुछ घरेलू उपाय करने के बाद भी ये रिसेशन जो है वो रुक नहीं रहा है तो आप डेंटल सर्जरी, फ्लैप सर्जरी की सहायता से उसे कवर कर देते हैं। फ्लैप सर्जरी में हम टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं। जो पैलेट होता है वहां से एक छोटा सा पीस टिश्यू का लेते हैं और उसे जहां पे आपके रिसेशन है वहां पे उसे सर्जरी की सहायता से ज्वाइन करवा देते हैं, जिससे कि आपके जो टूथ है वो कवर हो जाते हैं। इन सब तरीकों से रिसेशन का हम ट्रीटमेंट करते हैं। आप अपने दांतों को गम प्रॉब्लम से, रिसेशन से बचाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से ब्रश करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें। ये सबसे आसान और इजी तरीका है अपने दांतों का ख्याल रखने का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।